हाँ, ओवरली नहीं होता, ये मून जुपिटर की वजह से होता है वैसे, ओवरली अच्छा। ऑप्टिमिस्टिक। सिर्फ कैंसर में जुपिटर होने से ऐसा नहीं होता है। ओके। क्योंकि वो मून इमोशन को पकड़, मतलब वहां पे वो इमोशन, जुपिटर ने इमोशन को भी कंट्रोल कर लिया, मून को मतलब कंट्रोल उसको कर, बढ़ा दिया। उसको बढ़ा दिया, बिल्कुल सही उसके। बात। ओके। जुपिटर और मून एक दूसरे, अब कुछ चीजें ऐसी जो सोच रहा हूँ कि भले पहले ही बता दूं ताकि समझने के लिए आगे आसान हो जाए। कभी तुमने गौर किया, कैंसर से देखो, मून 11th हाउस में एग्जॉल्टेड है। हाँ। कैंसर आप बनाओ और उससे 11th काउंट करो तो टॉरस मिलेगा। हम्म। टॉरस से 11 काउंट करो, कौन एग्जॉल्टेड है? वीनस। वीनस से 11th काउंट करो, कौन एग्जॉल्टेड है? मार्स। मरकरी से 11th काउंट करो, कौन एग्जॉल्टेड है? मरकरी जहां एग्जॉल्टेड होता है उससे 11th काउंट करो। जुपिटर। कुछ मिला? ये सब लोग एक दूसरे से 11th में एग्जॉल्टेड हो रहे हैं। 11th, हाँ वही। जुपिटर से मून 11th एग्जॉल्टेड है, मून से वीनस 11th एग्जॉल्टेड है, वीनस से 11th में मार्स वीनस से एग्जॉल्टेड। मार्स एग्जॉल्टेड है। ठीक है, मरकरी के पीछे जुपिटर, जुपिटर के पीछे मून, मून के पीछे वीनस, वीनस के पीछे मार्स। ये तभी ये भाई हिंट, बहन के लिए कर रहे हैं ना, राम जी ने तभी भाई बहन, नहीं नॉट दैट। वो अच्छा। ये बिल्कुल अलग बात है। अच्छा, ओके ओके ओके। ये बिल्कुल अलग बात है। कुछ तो गहरी बात है इसमें, मतलब हम्म। 11th के कॉन्सेप्ट में कुछ तो गहरी बात है। अब तुमको मैं एक डिक्टम बताता हूँ। ये डिक्टम की खास बात ये है कि ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, और ये मेरा ओरिजिनल है, अच्छा। कॉपीराइटेड कंटेंट। जो भी साइन, जो भी प्लैनेट 11th हाउस में बैठा है, दैट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट ऑफ योर्स। ध्यान समझना, जो साइन या जो प्लैनेट 11th हाउस में बैठ जाता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपकी चार्ट में। आप क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं राहुएन एनर्जीज का वो आता है। राहु जिस भी चीज को इन्फ्लुएंस करता है उसको प्रोमिनेंट कर देता है, उसको बूस्टर की तरह काम करता है उसके लिए। इसीलिए 11th हाउस में जो साइन बैठा है दैट विल बी द बेस्ट साइन यू हैव। कैंसर रिप्रेजेंट्स, कैंसर मेमोरी रिप्रेजेंट करता है ना, मैंने शायद लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था। ठीक है, कैंसर रिप्रेजेंट्स मेमोरी, क्योंकि जेमिनाई में रिपीटेशन है और रिपीट करने के बाद मेमोरी बनती है, इमोशंस भी बनता है। तो तो इनफैक्ट जो भी साइन 11th हाउस में जाने वाला है वो हर लगन के लिए सबसे प्रोमिनेंट साइन है, सबसे मजबूत साइन वही है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आपको वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जैसे कि एरीज जो लगन है उसको ध्यान से समझो कि उसके पीछे राहु है। एरीज के 11th में राहु मिलता है, इसीलिए एरीज के लिए जीतना बहुत जरूरी है, पहाड़ चढ़ना बहुत जरूरी है, दिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है, शरीर पे बहुत ज्यादा बल है, शरीर में बल देता है राहु 11th हाउस में, क्योंकि राहु है। एरीज से देखो, टॉरस देखो, टॉरस के 11th हाउस में ना पाइसिन मिलता है। जब टॉरस के 11th हाउस में, पाइसिन कैसा साइन है? पाइसिन मोक्ष का साइन है ना। पाइसिन एक धुंध है, एक कह लो कि अलग दुनिया है। टॉरस पीपल विल बी लाइक ना, किसी के डेथ में भी जाएंगे ना तो गुनगुनाते हुए जाएंगे, क्योंकि इनके दिमाग में एक अलग दुनिया चलती रहती है। दैट इज द पाइसिन। पाइसिन मतलब एक कटा हुआ है, आइसोलेटेड। इनके टॉरस के माइंड एक आइसोलेटेड माइंड की तरह होते हैं, ये कोई भी सिचुएशन में एक अलग धुन में रहते हैं। दैट इज हाउ टॉरस में
तो पाइसिन 11th में मिलता है इनको। तो टॉरस पीपल आर वेरी क्रिएटिव। 11th हाउस क्रिएटिविटी का कारक है। कहां से आ रही है वो 11th हाउस में। जेमिनाई पीपल को एरीज मिला। कभी तुमने पूछा ही नहीं कि जेमिनाई को बाहुबल क्यों बोला गया। इसमें फियरलेस क्यों होता है व्यक्ति। बोले फियर कम होता है, बाहुबल होता है। आप देखो कि मास्टर। एरीज होने की वजह से 11th हाउस में ऐसा व्यक्ति बहुत क्या होता है, फिजिकली एक्टिव होता है। आप खेल तब खेल पाते हो जब आप शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होते हो। आप अच्छा बोल तब पाते हो जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हो। इसीलिए जेमिनाई को यार मिलते हैं। एरीज रिप्रेजेंट, एरीज का 11th हाउस होने पे मित्र गण की संख्या बढ़ जाती है, फ्रेंड्स की संख्या बढ़ जाती है। दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ जेमिनाई। ठीक है, बाहुबली, शरीर में कितना बल है। आप देखो सारी शरीर की मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो डिटरमाइन इस बात से होती है कि आप पंजा कितना अच्छे से लड़ा सकते हो। एरीज 11th हाउस में मिलता है। कैंसर को टॉरस 11th हाउस में मिलता है। अब देखो मून है वहां पे, एक्चुअली मून का एक्सॉल्टेशन पोजीशन टॉरस में है, लेकिन इफेक्ट कहां मिलते हैं, कैंसर में। मतलब मून का जो, जब मून इतना प्रगाढ़ हो जाए, मतलब मून तो टॉरस में एक्सॉल्टेशन पॉइंट पे है लेकिन इतना प्रोमिनेंट हुआ नहीं है। मून जब 11th हाउस में बैठ गया है तब वो कैंसर बना दे रहा है। मतलब मून की जारी सारी फ्लक्चुएशंस जो हैं वो टॉरस में नहीं है। मून घटता है बढ़ता है ये टॉरस में नहीं होता है। उसका सारा इंपैक्ट कैंसर में देखने को मिलता है। साइन कैंसर में है। मून ने सारी एनर्जी अपनी 11th में होकर के लगन को भेजी है। सारी स्ट्रेंथ मून ने 11th में होकर के लगन को भेजी है। ठीक है। लियो में, लियो इज द मोस्ट वोकल पर्सन। सबसे ज्यादा जो बोलने में सक्षम है, सबसे ज्यादा जो बातचीत करने में सबसे प्रगाढ़ होगा, जिसकी इम्पैक्ट बहुत तगड़ी होती है, जो सबसे ज्यादा बात कर सकता है, दैट इज जेमिनी 11th हाउस। तुमने कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ऐसा नहीं देखा होगा जो बोलने में बेकार हो। सब बोलने में माहिर होते हैं, मास्टर। क्यों? क्योंकि जेमिनी 11th हाउस में है। वर्गो को लगन बनाओगे, कैंसर 11th हाउस में। इतनी प्रगाढ़ मेमोरी देता है, इनको वो तक याद है जो शायद किसी को याद नहीं है। वर्गो 11 में, कैंसर 11th हाउस में होता है, मेमोरी बढ़ा देता है। ठीक है। मेमोरी बढ़ाने के साथ साथ हर, मतलब मदर होती है ना, अगर कैंसर आप समझो कि मदर है, तो मदर क्या करती है, हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख लेती है। और यही और प्रोमिनेंट हो जाए, मतलब हर छोटी चीज को ध्यान में ज्यादा रखना पड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है, ऐसा व्यक्ति सेवक की तरह हो जाता है। दैट इज वाई वर्गो रिप्रेजेंट्स टेकिंग केयर। ठीक है। इसलिए क्योंकि कैंसर 11th हाउस में है, अब वो हर छोटी से छोटी चीज का, बातों का ध्यान रख लेता है आपके। इसीलिए वर्गो में भी इमोशंस हैं। समझ रहे हो? लिब्रा देखो, लिब्रा में लियो 11th हाउस में जाता है। लियो 11th हाउस में जाने का मतलब क्या हुआ, आप देखो कि सबसे ज्यादा शोबाजी होती है कोई भी, किस किस चीज में आप देखो कि अपने सबसे ज्यादा प्रदर्शन करते हैं। तो विवाह एक ऐसी संपदा है या ऐसा एक इवेंट है जीवन में जहां पे सबसे ज्यादा शोबाजी करने का मौका मिलता है आपको, दिखावने का प्रोसेस। सबसे ज्यादा दिखावटीपन जो कमी होता है, मतलब आप अपना पावर दिखाते हो, पोजीशन दिखाते हो। लिब्रा से देखो 11th में लियो है, इसीलिए लिब्रा को दिखाना जरूरी है, प्रेजेंट करना जरूरी है। प्रेजेंटेशन का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? लिब्रा के लिए। 11th में लियो है। समझ रहे हो कि वो प्रोमिनेंट हो रहा है। स्कॉर्पियो में वर्गो है 11th में। अब वर्गो 11th का मतलब क्या है, वर्गो इज मेडिसिन। इसलिए स्कॉर्पियो के ज्यादातर लोग ना तुमको डॉक्टर्स मिलेंगे, या फिर डॉक्टर्स मिलेंगे, या लड़ने झगड़ने वाले लोग मिलेंगे, क्योंकि लड़ने झगड़ने का कॉन्सेप्ट 11th से भी आ रहा है। एरीज के छठे घर से नहीं आ रहा है, 11th में वर्गो है इसलिए भी आ रहा है। समझ रहे हो? 11th में वर्गो है इसलिए डॉक्टर्स मिलेंगे तुमको, ये मिलेंगे, कहते हैं लॉयर्स मिलेंगे, क्योंकि ये लॉ समझ रहे हैं।
ठीक है, लॉ के चीजों को ध्यान रखते हैं। सैजिटेरियस में लिब्रा 11th हाउस में। सैजिटेरियस का लगन बनाओ तो लिब्रा 11th हाउस का मतलब क्या कि सबसे ज्यादा जो मिलने जुलने वाला प्रोसेस है, लोगों से कनेक्ट होने वाला बात है, सबसे ज्यादा लोगों से मिलजुल सकता है, जो लोगों के बारे में समझ जाता है, उसके लिए लिब्रा 11th है। तो दीज आर लाइक सैजिटेरियस पीपल ना, जो सबसे इजीली सबसे सबसे कनेक्ट हो जाए लिब्रा 11th में, इसलिए कि लिब्रा की शक्ति अभी अच्छी मिली है इनको। तो इसीलिए जुपिटर और द पीपल हु लॉट लोगों, मतलब बड़े लॉट या बड़े चीजों को मैनेज कर सकते हैं, इसलिए मैनेजर सबसे ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं लिब्रा 11th में। लोगों को समझने की शक्ति है, जो 11th हाउस में साइन गया है या जो प्लैनेट गया है उसकी शक्ति है वहां पे, आप उसकी शक्तियों को प्रोमिनेंटली यूज करते हो। क्यों यूज करते हो? क्योंकि छठा घर सॉल्व करना है। डिक्टेम नंबर 2, हर व्यक्ति को अपना छठा घर ही सॉल्व करना है। कोई भी जन्म जो हुआ है वो छठा घर सॉल्व करने के लिए ही हुआ है, उसके लिए जो शक्ति मिली है वो 11th हाउस में मिली है। और जो भी प्लैनेट एक आप देखोगे बैठेगा, वो हमेशा एंटी बैठेगा, मतलब जो भी 11th हाउस में साइन होगा और जो 6th हाउस में साइन होगा वो एक दूसरे के एंटी है, उनकी पटती नहीं है। टॉरस की सजिटेरियस से नहीं पटती है, राहु की वर्गो से नहीं पटती है, यानी कि एक्वेरियस और मरकरी, राहु और मरकरी की पटती नहीं है। जेमिनाई में एरीज और इधर कौन सा हो गया? स्कॉर्पियो। एक तरफ जन्म है, एक तरफ मृत्यु है। इन्हीं के लिए कर्म है, इन्हीं से रिलेटेड बहुत मेजर कर्म है छठे घर से, डिक्टम नंबर 2। यानी कि जेमिनाई का बहुत बड़ा कर्म उनके ससुराल से आता है, छठे नंबर में स्कॉर्पियो है। इनकी सारी हेल्थ, सारी चीज तब तक सही रहेगी जब तक ये स्कॉर्पियो से प्रॉब्लम नहीं करते, मतलब अपने ससुराल पक्ष के लिए करना है। कैंसर के लिए सैजिटेरियस है। हर कैंसर व्यक्ति के जीवन में शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। ज्ञान, शिक्षा, गुरु, फादर बहुत बड़ा मुद्दा होने वाले हैं। चीजों को सही करना एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। ठीक है, हर वर्गों के लिए, हर लियो के लिए, लियो कौन है? लियो एक बॉस है। हर लियो के लिए उसका कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कैप्रिकॉन का साइन मिला हुआ है। लियो के साल में 5th हाउस जब भी रन करोगे, कर्म से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड तुमको चीजें आएंगी, मेजर चीजें आएंगी। और नहीं करोगे तो जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में ही जेल जाए, दैट विल बी लियो पर्सन, मतलब अपने काम के वजह से ही जेल जा रहे हैं। कैप्रिकॉन 6th हाउस। ठीक है, तो करना है, लेकिन स्ट्रेंथ क्या मिली है? स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ और ये दोनों, मतलब 6 और 11th और 6th में ये एंटी एनर्जीज है, एक तरफ मिली हुई है दूसरे को सॉल्व करने के लिए। तो कैंसर के अंदर मून है, मून का एनर्जी है 11th में। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको अगर समझ गए तो शायद चार्ट ऐसे समझ में आ जाएगा, हर वो एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्यों तुमको हर प्लैनेट, मरकरी के पीछे बुध, बृहस्पति अच्छा काम करता है, बृहस्पति के पीछे चंद्रमा अच्छा काम करता है, चंद्रमा के पीछे शुक्र अच्छा काम करता है, शुक्र के पीछे मंगल अच्छा काम करता है। तो अभी चंद्रमा से जो पीछे बैठा है, इस बात पे बड़ा फोकस हो जाना चाहिए तुम्हारा कि चंद्रमा से 11वें में बैठा कौन है, मतलब चंद्रमा को फ्यूल करता कौन है, चंद्रमा की शक्ति क्या है? चंद्रमा को शक्ति चाहिए वीनस की, जुपिटर को शक्ति चाहिए मून की। यही कॉन्सेप्ट है कि जुपिटर से 11th में मून बैठता है, मून के 11th में वीनस बैठता है, वीनस के 11th में मार्स बैठता है। तो वीनस को भी शक्ति किसकी चाहिए होती है? मार्स की चाहिए होती है। और आप देखो 27-28 इसी का है खेल, मतलब वीनस एग्जॉल्ट्स एट 27 पे और मार्स एग्जॉल्ट एट 28 डिग्री वाइज भी बहुत आमने सामने है। तो किसी का भी, मतलब कहीं अब चार्ट में कहीं पे भी देखो तुम, मतलब इररिस्पेक्टिव एनी साइन एनीथिंग, अगर तुम्हारे मून से 11th हाउस में वीनस बैठ जाए तो तुम्हारा मून अगर डेबिलिटेटेड भी है तो एग्जॉल्टेड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, मून से 11th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है वो मून को फ्यूल करने वाला, मून
का टेंडेंसी उसी तरह की शक्तियां पा करके है। मून से 11th में अब मान लो वीनस ना बैठे, मार्स बैठे, तो अब मन में क्रोध बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए तुम देखोगे जिनके भी 11th हाउस में मार्स है ना, वो बहुत क्रोधी व्यक्ति है। 11th हाउस में मार्स है, बाहुबल बहुत तेज है, क्रोध क्रोध करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, क्रुद्ध हो जाते हैं बहुत इजीली। ठीक है, मरकरी से 12th में जुपिटर हो जाए, मतलब 11th में जुपिटर हो जाए, तो मरकरी तुम्हारा कैसा भी घटिया स्थान में हो, वो भाई एग्जॉल्टेड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसके 11th में जुपिटर आ गया। जुपिटर की एनर्जी, बुध को क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। बुध एक छोटा बच्चा है, उसको नॉलेज मिल गया, उसके पास नॉलेज आ गया, अब तर्क आ गया। बुध वर्गों में तर्क देता है। अच्छा, जुपिटर जो है ना, जो 4th हाउस में बैठ रहा है, वो इसलिए नहीं बैठ रहा है कि सिर्फ मन को ठीक करे, वो इसलिए दे रहा है कि अच्छी मेमोरी बनाओ। अच्छी मेमोरी है आते ही तुम चीजों को कनेक्ट कर सकोगे, डॉट को कनेक्ट कर पाओगे, उससे तुम्हारा वर्गो अच्छा होगा, तर्क की बुद्धि अच्छी होगी। और अच्छी मेमोरी होते ही आप क्या करते हो? आप एक पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करते हो। वर्गो इसलिए डे टू डे रूटीन का काम का भी बात है, एक पैटर्न की बात है। वर्गो में पैटर्न्स आते हैं, समझ रहे हो? ये 11, ये इतना गहरा कॉन्सेप्ट है कि नक्षत्र तक जब मैं तब पढ़ाऊंगा ना तुमको, फिर यही बताता रहूंगा, सिर्फ 11th और 6th यही बताऊंगा कि देखो इसका कर्म ये है, इसका 11th में ये प्लैनेट बैठा है। तो किसी के पास वेल्थ होगी कि नहीं होगी, इस बात की चिंता करनी है तो मून से देखो 11th में बैठा कौन है। मून से 11th में राहु, वेल्थ होगी आपके खानदान में, आपसे बढ़िया वेल्थ किसी के पास नहीं होगी। वीनस बैठ जाए और बढ़िया, वीनस राहु कॉम्बिनेशन बैठ जाए बहुत बढ़िया। तो सूर्य जैसे लगन पे होता है, सूर्य सूर्य को एक मिस्टेक हो जाती है कि ईगो समझ लेते हैं लोग। सूर्य ईगो नहीं है। सूर्य क्योंकि लगन में बैठता है ना, तो उसके 11th में राहु बैठ जाता है या राहु हो जाए, ऐसा व्यक्ति बहुत ईगोइस्टिक है। ईगो मतलब मैं जो संवाद है ना कि मैं कर रहा हूं या मैं मेरे से है, ये राहु का स्टेटमेंट है, ये सूर्य का है ही नहीं। सूर्य तो करने के लिए जाना जाता है, लेकिन क्योंकि लगन पे बैठते ही उसको 11th हाउस मिल जाता है जो कि नेचुरल राहु का है, इसलिए वो मैं है। लेकिन तुम रिगार्डलेस देखना, तुम उस व्यक्ति, तुम मैंने कई कितने लोगों के चार्ट में सन से 11th में राहु देखा, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इनका ईगो बहुत है बस। उसका कोई वो नहीं, बस ईगो है। सन से 11th में राहु होना, मैं कर रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और मैंने ये पाया या मैंने ये खोया, बड़ा अटैचमेंट ईगो का हो जाता है जो भी सन से बैठ रहा है। माय मामा हैज दिस, लगन में सूर्य है, 11th हाउस में राहु है, बहुत ईगो है। किस बात का है पता नहीं, लेकिन है। हम लिटरली, ये स्टेटमेंट है। अब तुमको समझ में आ गया कि एक्चुअली में सन के 12th में, सन के 11th में वीनस होने से बहुत फर्क पड़ जाएगा उसके व्यक्ति की ईगो में। सन से 11th में मून होने पे बहुत फर्क पड़ जाएगा उसके इसमें ईगो में या उसके कॉन्फिडेंस में। तो कॉन्फिडेंस देने के पीछे राहु है, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस है। अगर सन से 11th में राहु बैठे तो ओवर कॉन्फिडेंस देता है। मून माइंड है ना, लेकिन माइंड आपको पागल बना देगा, ये ऑब्सेसिव टेंडेंसी देगा। इसका मतलब मून से 11th में राहु है, आप काउंट कर लो, मून से 11th में राहु दे रहा है आपको। वो आपको रिपीटेटिव थिंकिंग देता है। राहु का पैटर्न पता है क्या कर? राहु इज लाइक रिपीटिव, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्रिएट करता है राहु। तो मून से 11th में अगर आपके राहु हो जाएगा तो आप ऑब्सेसिवली किसी चीज के लिए पागल हो जाएंगे, आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इसी को काल सरदोष भी बोलते हैं कि आप सोचे जा रहे हो उसी बारे में, आपसे अनकंट्रोल हो गया, आपका रायता फैल गया, आप नहीं भाग पा रहे उसके आगे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू नो कि विच प्लैनेट इज सिटिंग इन द 11th विल फ्यूल द प्लैनेट सिटिंग इन द लग्ना। मतलब लग्ना है अपने आपस में 111 का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो इसीलिए मून से वीनस पीछे हो, 12th में हो, बढ़िया। मतलब जीवन में तुम चवन्नी भी नहीं कहा हो ना, तब भी तुम्हारे पास सब कुछ ऐसा लोग आके दे जाएंगे कि ये लो भैया तुम रखो, तुमको जरूरत है इसकी ज्यादा,
ठीक है, जुपिटर कहीं भी बैठा हो उससे मून 12th 11th में है। अभी वो जुपिटर एग्जॉल्टेड है, वो एग्जॉल्टेड जुपिटर है, जुपिटर एग्जॉल्टेड है, मून की बात नहीं कर रहे अभी, जुपिटर लेकिन एग्जॉल्टेड है। तो यानी कि धर्म ये सब तो अपने आप क्वालिटीज आपको मिल जाएंगी क्योंकि मून पीछे है। रिजिडिटी वाला पार्ट कम हो जाएगा, इमोशन वाला पार्ट बढ़ जाएगा। और यही जुपिटर के पीछे 11th पे राहु हो जाए तो, यही 11th पे राहु हो जाए तो अब ये अधर्मी है। क्यों? आप अपने धर्म को फॉलो नहीं करेगा, ये 11th पे राहु हो गया है। ठीक है, ये धर्म से अब आगे कुछ भी कर सकता है, इसका कोई वो नहीं हो जाएगा। रिलीजियस चीजों में इसके अलग विचारधाराएं हैं, इसीलिए अब वीनस से 11th में राहु हो जाए तो। प्रीति जी आप म्यूटेड है। उसकी टेंडेंसीज को बढ़ा देगा ना, वीनस से रिलेटेड बढ़ा देगा जो भी वीनस की चीज होगा। टेंडेंसी, अब समझो कि वीनस से 11th में मार्स का मतलब क्या है। मार्स एक्चुअली ये बोध कराता है कि हम मेल हैं कि फीमेल हैं, मतलब वो आइडेंटिटी क्रिएट करता है। वीनस से 11th में होना कि वो बाइफर्फिकेशन होना कि ये पुरुष है, ये है। लेकिन वीनस से 11th में राहु हो जाने पे वो बाइफर्फिकेशन खत्म होने आना धीरे धीरे। ठीक है, सिर्फ वीनस की चीजों को एग्जॉल्ट कर देना, यानी कि वीनस की चीजों को बढ़ा देना। लेकिन मतलब वीनस की चीजों को बढ़ाने का इन द सेंस ये है कि फिर आप कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटीज के मैटर में, प्लेजर्स के मैटर में फिर आप बियॉन्ड चले जाओ, वो एक एज अ ऑब्सेसिव हो जाए, आप उसके अलावा सोच ना पाओ। मतलब ऑब्सेसिव है ना, जहां भी राहु है उस जिससे भी 11th में राहु बैठ रहा है आप उसके लिए ऑब्सेसिव हो रहे हो, आप तो उसके आगे सोच। पार्टनर के लिए ऑब्सेसिव भी कर सकता है क्या? पार्टनर के लिए भी ऑब्सेसिव बिहेवियर हो सकता है, या रिलेशनशिप के लिए ऑब्सेसिव बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो मैंने जिनको देखा जो रिलेशनशिप में आने पे पागल हो गए, मून और वीनस कहीं ना कहीं दोनों से ही राहु का 11th में बन रहा था। ठीक है, ये हम वन वीनस इलेवन के अलावा। वीनस से 11th मून हो जाए तो पार्टनर वीनस। साइको है, तो पार्टनर साइको है, सिंपल। हाँ 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 हाँ, पार्टनर साइको हो गया, राइट। पार्टनर साइको है मतलब वो उसकी मनमौजी वाली टेंडेंसीज हो गई। ये रिगार्डलेस कहीं पे बैठाते रहो, बस वीनस 11th में देखो कौन सा प्लैनेट बैठा है। तुमको किसी भी प्लैनेट की स्ट्रेंथ देखनी है, उसके 11th में अच्छा प्लैनेट बैठा हो तो अच्छा है, बुद्धि देगा। मतलब डिपेंडिंग अपॉन, जैसे मैंने तुमको समझाया, बुध से 11th में जुपिटर, जुपिटर से 11th में टॉरस मून, मून से 11th में वीनस, वीनस से 11th में मार्स, ये सारी चीजें हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन वेरियस प्लेसमेंट्स ये कम ज्यादा भी हो सकती है। जैसे अब ठीक है, तुम्हारा वीनस से लाइक मून तो है, मून से 11th में वीनस है, लेकिन वो वीनस 8th हाउस में है, तो अभी वो एनर्जी चली गई आपके पास से होते हुए भी। ठीक है, तो आ जाएंगी, लेकिन लड़ना झगड़ना पड़ेगा, इश्यूज होंगे उसमें, प्रॉब्लमेटिक होंगी। ठीक है, तो इस भांति हर वो प्लैनेट्स जो तुम आज सीखा, मरकरी से जुपिटर, जुपिटर सब सब सारे लोग 11th में ही एक दूसरे से एग्जॉल्टेड हो रहे हैं। डेबिलिटेशन का भी यही उल्टा होगा, बस सब लोग एक दूसरे से 11th में डेबिलिटेशन भी पॉइंट पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पीछे कौन बैठा है इससे बड़ा इंपॉर्टेंस पता चलेगा। इसलिए मून को स्टडी करते समय ये ध्यान दो कि मून से जुपिटर कहाँ बैठा है, मून से राहु कहाँ बैठा है, क्योंकि अब वो आपके माइंड को कैप्चर करने वाला है, वो माइंड को अब आपको इन्फ्लुएंस करने वाला है उस तरीके से। तो अब आपको उस प्रकार से मून को संभाल के रखना पड़ेगा। मून से 11th में वीनस है, बहुत अच्छा बात है, वेल्थ, मनी, पैसा ये सब बना करके देगा, चीजें होंगी, आपको एक ऑटोमेटिकली एक हैप्पी गोइंग पर्सन है आप देखोगे, आपको नेचुरली है। कला का भी ज्ञान देगा मून से 11th में वीनस, क्योंकि मून से 11th में अब वीनस का गेन हो रहा है। वीनस क्या है? लग्जरी है, प्लेजर है, कला भी है, इसके क्षेत्र में भी आपको अच्छा वो मिलेगा। तो वीनस 11th होने का मतलब समझ रहे हो ना, इट्स सेम एज मेकिंग यू एज अ टॉरस लगना, क्योंकि पाइसिन जो वीनस का एक्सॉल्टेशन साइन है वो 11th हाउस में बैठा दो है, ऐसा सोचना शुरू कर दो। ठीक है, वेरियस जगहों पे उसको बैठाने की कोशिश करके आप देख सकते हो कि किस
स्थान पे वो बैठा है 11th हाउस में, जो प्लैनेट वो है। मार्स 11th हाउस में है आपका, अगर मान लीजिए मार्स 11th हाउस में लिब्रा में है, तो यार यू आर अ वेरी गुड मार्केटिंग गाय, क्योंकि लिब्रा रिप्रेजेंट अदर पीपल, मार्स इज लाइक वहां पे अच्छा काम करेगा, तो मार्केटिंग के लिए आप बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ पब्लिक डीलिंग। ठीक है, 11th में सूर्य हो जाए तो यू आर अ वेरी शो ऑफ पर्सन। 11th में सूर्य है, क्योंकि इट्स सेम एज लिब्रा। 11th में सूर्य लिब्रा के बराबर हो, वैसे ही लिब्रा हो। शादी में कुछ नया करोगे, और नया मतलब शादी में कुछ तो नया है जो कि फैमिली में नहीं होता है, एंड यू आर वेरी शो ऑफ पर्सन। दिखाना जरूरी है आपके जीवन में, चीज़ों को, हर चीज़ बताई जाएगी कि अरे तुमने ऐसे किया, रुको मैं बताती हूँ ना मेरा कैसे किया, ऐसा ऐसा मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ, वो वाली चीज़ है। वेरी लिबरल पर्सन भी, मतलब डिप्लोमेटिक, वही सारी टेंडेंसी जो लिब्रा की है ना वो सब आ जाएंगी वही 11th में। 11th लियो का मिलने का अर्थ ही यही है, धनी भी होगा 11th से, सिंपल बात है। तो इस भांति कनेक्ट करना सीखो अब। 11th में कौन सा प्लेनेट है, 6th हाउस का प्लेनेट अभी तो नहीं समझ में आएगा, नक्षत्र जब तक चालू नहीं होगा तब तक कर्म समझ नहीं आएंगे क्या कर्म है, बट वो सिंपल है, जेमिनी का केप्रिक स्कॉर्पियो से है, हर मतलब हर लगन का अलग अलग उसके है। 6th हाउस में प्लेनेट बैठेगा फिर वो चेंज हो जाएगा, फिर तुमको नई कहानियां सुननी पड़ेंगी, नया चीज़ें करना पड़ेगा।